हे ऑल, इट्स आयुष। एंड यार HTML में हम लोगों ने सारी बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में अब तक जितनी वीडियोज आई हैं वो सारी बेसिकली HTML के ऊपर आई हैं। और यार उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं HTML में, वो जब मैं अभी प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा वो तब मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रो टू CSS। उसमें मैं इनलाइन CSS की बात करूंगा। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये कि इस चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, उनको चेकआउट करना मत भूलें। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। Who am I? So I am a Newton School educator for you and my field of work. So यार पहले मैंने कोडिंग करी थी, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था डेवलपमेंट साइड, जिसमें मैंने फ्लटर, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड में मूव ऑन किया था। तो सबसे पहले मैंने काम किया था AWS के साथ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था GCP पर, ठीक है। सो ये हो गई फील्ड ऑफ वर्क। इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क। तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन ही चल रही है। एंड यार फोर्थ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्लाउड और फ्लटर पढ़ाया है काफी लोगों को। तो ये बात हो गई मेरे बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट के बारे में आपको समझाता हूँ, जो कि आजकल काफी बूम पे है। और अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल ना किया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा इसमें। पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको, और आपको बताता हूँ मैं किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सो यार जो कॉन्टेस्ट का नाम है वो है न्यूटन स्कूल्स ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो ये है लिंक टू द वेबसाइट। इस पे हम लोग क्लिक करके अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं और उसके बाद इसमें कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सो यार हम लोग इसकी वेबसाइट पर आ गए, ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट की, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख के प्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको काफी चीजें मिल सकती है। सबसे पहली चीज, आपको क्रैश प्राइजेस मिल सकते हैं वर्थ 3 लाख। उसके साथ साथ आपको न्यूटन स्कूल की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको होम पॉड मिनी और कीबोर्ड, माउस, Amazon इको, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है और आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट प्राइज आई तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपकी सेकंड प्राइज आई तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपको थर्ड प्राइज आई तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ प्राइज को 10K, फिफ्थ को 10K, ये टॉप 5 को मिलेंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग क्या मिलेंगे, अगर आपको लगे कि मैं बिगनर हूं या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं तो आपको क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टॉप 100 कोडर्स गेट Amazon गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 500। तो जो टॉप 100 में आएंगे उनको 500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए के Amazon की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जिन कोडर्स की रैंक आएगी 101 से लेके 500 तक, उनको Amazon की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 100 रुपीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि 500 तक अगर आपकी रैंक आई तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और भी है आपके लिए। 1000 रैंडम कोडर्स विद रैंक मोर देन 500। 500 से ज्यादा जिनकी रैंक होगी, जिन कोडर्स की रैंक 500 से ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में, और उन कोडर्स में से जिन कोडर्स ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी होगी, ठीक है, तो उनको 100 के Amazon के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये चीज तो एकदम क्लियर है यार कि ये कोडिंग कॉन्टेस्ट एकदम विन विन सिचुएशन है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसमें पार्ट जरूर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट खुलेगी। उसमें अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली हम लोग साइन अप करते हैं, यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हैं, जैसे फुल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें साइन अप करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको रजिस्टर करना है इस पर्टिकुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। मैं लॉगिन करता हूं क्योंकि मेरा इसमें पहले से अकाउंट है। सो यार मैंने अब लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है, ठीक है। तो इसमें आप अपने कॉलेज की डिटेल डालेंगे सबसे पहले। तो मैं अपने कॉलेज का नेम डालता हूँ। तो मैंने कॉलेज डाल दिया। उसके बाद स्ट्रीम डालेंगे अपनी, तो मैं अपनी डाल देता हूँ। और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन का ईयर डालेंगे, तो जो आपकी हो वो आप डाल सकते हैं। मैं अपनी डाल देता हूँ। उसके बाद कहाँ से पता चला, तो आपको जहाँ से पता चला हो उसके बारे में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये सब करने के बाद सिंपल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसमें रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आएगा, इस पर क्लिक करना। अब देखो यार ये 9 दिनों में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे बताया था इसमें ऐसे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, तो इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना और जो नए कॉन्टेस्ट है उनमें पार्ट लेना, ठीक है। सो यार अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट। लेट मी टेल यू व्हाई, कि क्यों ये बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, इसके कुछ फीचर्स के साथ। टोटल कैश प्लस गिफ्ट प्राइजेस वर्थ INR 5 लाख, 5 लाख के प्राइजेस मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है। मैंने बहुत ही कम सुना है कि 5 लाख के प्राइजेस आपको मिल रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स भी बेटर होंगी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप इतने लोगों में कहाँ खड़े होते हैं। आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो आपकी कोडिंग कितनी बेटर हो रही है। तो ये सारे फायदे हैं आपके। और उसके साथ साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है आपसे। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिगनर फ्रेंडली। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, सो इफ यू आर इवन ए बिगनर यू कैन फील फ्री टू पार्टिसिपेट एज दे आर गिविंग प्राइजेस टू 1000 रैंडम चूजन कोडर्स
विद रैंक्स ऑफ मोर देन 500, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोडिंग कॉन्टेस्ट में 500 से ज्यादा रैंक आई तब भी 1000 लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यार, सेवरल गुडीज एंड गैजेट्स लाइक Amazon Echo, ये सारी गुडीज आप जीत सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल प्राइजेस फॉर द बेस्ट फीमेल कोडर, द यंगेस्ट कोडर टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम, द बेस्ट रैंक वर्किंग प्रोफेशनल। तो सबके लिए यार विन विन सिचुएशन है, तो आई होप आप इसमें जरूर पार्ट लेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये पूरा इंट्रोडक्शन था न्यूटन स्कूल के कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें काफी लोग पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू CSS, व्हाई CSS वाज क्रिएटेड एंड व्हाई इट्स नेसेसरी, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्योंकि हर चीज शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए एक वेबसाइट पर चलता हूं, मैं आपको समझाता हूं ये चीज। सो यार, जो हम लोग की 90s में वेबसाइट बनती थी सिर्फ HTML की मदद से, वो कुछ ऐसी बनती थी, ठीक है। ये वेबसाइट ठीक है, पर इसमें जो मैक्स टूलसेट यूज किए गए हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आज के जमाने में ये वेबसाइट आपको यूज करनी होती तो आई डोंट थिंक आप यूज करते, ठीक है। सो यार, मैक्स टूलसेट यूज टू स्टाइल वेबसाइट इन HTML, वो होती है टैग्स पहला, ठीक है। मैक्स टू मैक्स हम लोग टैग्स यूज कर सकते हैं HTML में, जो कि फॉन्ट, सेंटर, ये सारे होते हैं। फॉन्ट से क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, डिफरेंट जिस तरह आप फॉन्ट चूज करना चाहें उस तरह आप कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप टेक्स्ट को सेंटर करना चाहें, जैसे मानो कि कोई पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा है, उसको आपको सेंटर करना है, वेबसाइट के बीच में लाना है, तो आप सेंटर टैग का यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। HTML में मैंने आपको एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूं कि जैसे H1 है अपना टैग, और उसके बाद जब हम लोग स्पेस देखिए ये लिखा है जैसे BG कलर, ठीक है। तो ये BG कलर बैकग्राउंड कलर हो गया आपका एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल रूल में आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा। अगर आपको याद ना हो तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ऐसे ही इसमें एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं, BG कलर का, और फिर उसमें ये दे सकते हैं। ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा ये क्या है, ठीक है। तो ये हो गया मैक्स टूल सेट की बात। अब देखते हैं सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। मतलब ठीक है, चलो माना थोड़ी खराब बन रही, बट है तो चीजें चल तो रही है आराम से, ठीक है। अब जो पहली प्रॉब्लम है उसको समझना। फर्स्ट प्रॉब्लम, लेआउट। इफ यू वांट टू पुट टेक्स्ट एंड इमेजेस साइड बाय साइड वी हैव टू यूज टेबल्स। मैंने आपको HTML टेबल पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। अगर आपने ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें अगर आपको कोई चीज हॉरिजॉन्टली साथ में रखनी है, मतलब जैसे मानो एक टैग यहाँ है, जैसे यहाँ पे कुल लिख के आया, और दूसरी चीज यहीं बगल में रखनी है। ज्यादातर क्या होता है HTML में, वो चीज नीचे चली जाती है, ठीक है। तो अगर आपको साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली चीजों को रखना है तो उसके लिए आपको टेबल्स का यूज करना पड़ता है। ये मैंने आपको करके दिखाया भी था। तो ठीक है, टेबल्स का यूज करना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, टेबल का यूज करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम विद टेबल, मतलब टेबल के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम है रेली वर्डी, ठीक है। वर्डी मतलब कि आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे कोड लिखना पड़ रहा है, और कोड लिखने के साथ साथ उसमें काफी वर्ड्स हैं, मतलब काफी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने थोड़ी सी बस एक सिंपल सी टेबल बनाई थी, उसमें मैंने इतना बड़ा कोड लिखा था, ठीक है। और वो काफी वर्डी था, उसमें कहीं TD था, कहीं TR था, कहीं टेबल था, ये सारी चीजें थी, ये सारे टैग्स थे, बहुत टैग्स थे सिंपल सा काम करने के लिए। और इतने सारे टैग्स होने की वजह से एक सेकंड प्रॉब्लम हम लोग की आई कि इट इज वेरी इजी टू मेक सिंटेक्स एरर एंड इट इज वेरी इजी टू मेस अप। मतलब यार बहुत ही ईजी है कि कोई सिंटेक्स एरर आ जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या हम लोग मेसअप कर दें इतने सारे कोड के साथ, ठीक है। और जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है यार कि इफ यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू मोर कॉम्प्लेक्स टेबल लेआउट, मतलब अगर तुम कुछ और बनाने लगे, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स टेबल लेआउट बनाने लगे, सोचा कि चलो 2 3 4 5 टेबल को एक साथ जोड़ के कुछ बेहतरीन बनाते हैं, ठीक है। यू हैड टू एम्बेड टेबल्स विद इन टेबल्स, एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल आपको लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट मोर कॉलम्स एंड मोर रोज। दिस विल मेक थिंग्स आर रियल मैस, क्योंकि जब आप एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को लगाएंगे, कॉलम्स एंड रोज को जोड़ेंगे, तो वो काफी मैस हो जाएगा। आप एक बार ये करके भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको फील आ रही होगी अगर आपने कभी टेबल के साथ काम किया होगा, या अगर आपने मेरी वो टेबल वाली वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू गॉट इट। What you got it? I think अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि why CSS was created and why it's necessary, ठीक है। तो इसलिए CSS बनाई गई थी, मैंने आपको एकदम रूट लेवल से बता दिया HTML से, क्योंकि HTML में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ कमियां थी जो वो चीजें पूरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए CSS बनी थी, ठीक है। अब मैं आपको CSS की डेफिनेशन बता देता हूँ, इसके साथ थोड़ा रिलेट करना। CSS इज कॉल्ड कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, ये आपने सुना होगा आई होप। दिस इज व्हाट कॉल्ड ए स्टाइल शीट और ए स्टाइल लैंग्वेज इन द सेंस दैट इट्स कांट यूजुअली डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है। ओनली पर्पस इन लाइफ टू स्टाइल मार्कअप लैंग्वेजेस, मतलब ये खुद से कुछ नहीं कर सकती। इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जैसे HTML, XML, GML, इनको स्टाइल करना, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, इसका खुद से काम नहीं होता है कुछ। मेन पर्पस यही होता है कि जो मार्कअप लैंग्वेजेस हैं उनको स्टाइल करना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है CSS की। आई होप अब आपको ये पार्ट क्लियर होगा, इंट्रोडक्शन टू CSS वाला। कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो यार अब बात करते हैं एक और पर्सपेक्टिव के CSS के, जिसका नाम होता है इनलाइन CSS, ठीक है।
सो सबसे पहले इनलाइन सीएसएस की कुछ हल्की सी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टाइल टेक सीएसएस कोड इनसाइड द कोटेशन मार्क, स्टाइल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। बस इतना आप सुन लीजिए कि स्टाइल इज इक्वल टू कोट्स, फिर बैकग्राउंड कलर ब्लू, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, फिर कोट्स बंद कर दिए, ठीक है। इतना समझ गया। अब मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ तो आपको इनलाइन सीएसएस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए फिर से हम लोग न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए हैं। अब हम लोग प्लेग्राउंड पर जाएंगे और एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया था आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी याद के लिए होता है। फिर हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे और क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ HTML और CSS के साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। app.js में जो भी कंटेंट लिखा है उसको, ठीक है, और styles.css में भी जो भी कंटेंट है उसको भी रिमूव कर देंगे। अभी सिर्फ हम लोग इनलाइन CSS की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब इनलाइन CSS आपको समझाने के लिए मैं H1 हेडिंग को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। H1 टैग का यूज करता हूँ। ऐसे मैं H1 H2 H3 करके H5 तक का कुछ टैग्स लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। सो यार मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं, ठीक है, H1 H2 H3 सारे टैग्स का यूज करके, ठीक है। अब आप यहाँ पे सबके देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब जो मैं मेन चीज आपको इनलाइन सीएसएस की बता रहा था, जो मैंने स्टाइल के बारे में बात करी अभी प्रेजेंटेशन में, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मानो कि मुझे हेडिंग में कलर लगाना है, ठीक है, मतलब हेडिंग में बैकग्राउंड कलर लगाना है मुझे, ठीक है, बट मुझे एक पर्टिकुलर में नहीं लगाना है, पूरे में लगाना है, ठीक है। तो अगर मानो कि मुझे H1 से H5 तक सब में बैकग्राउंड कलर लगाना है तो मैं क्या करूंगा, बॉडी में बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा, ठीक है। बट अब हम लोग इनलाइन सीएसएस का यूज करेंगे। तो इनलाइन सीएसएस का यूज करने के लिए मैं पहले इस आइकन पर क्लिक करूंगा, ठीक है। एक बड़ा एडिटर खोलूंगा न्यूटन स्कूल का। तो अब इसमें मैं बॉडी में जाऊंगा, फिर क्लिक करूंगा, स्पेस दूंगा, फिर स्टाइल लिखूंगा, फिर इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब उस पर क्लिक करते ही स्टाइल के बाद इक्वल टू लिख के आ गया और 2 कोट्स आ गए, ठीक है। अब इसमें मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का, और फिर मैं यहाँ पे कोलन लगाऊंगा। और देखो ये सारे कलर के ऑप्शंस आ गए किसमें आपको चेंज करना है। तो ऐसे मानो मुझे एक्वा में चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। सो यार ये हो गया, ये सिंटेक्स है इनलाइन सीएसएस का। अगर आपको किसी भी चीज में इनलाइन सीएसएस को ऐड करना है, किसी भी टैग में HTML के, क्योंकि ये बॉडी टैग है HTML का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जो भी आपको एट्रीब्यूट लिखना है उसको लिख सकते हैं स्टाइल के इक्वल टू करके, ठीक है। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आए होंगे, उनका आंसर मैं कर देता हूं और कुछ आगे की चीजें हम लोग डिस्कवर करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में होगा वो ये होगा कि वेल हाउ डिड आई नो टू यूज बैकग्राउंड कलर एंड हाउ डिड यू नो दैट एक्वा एज ए कलर वुड वर्क, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको आंसर देता हूं। इसका भी आंसर वही है, अपना डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सो इसके लिए यार एकदम नॉर्मली ऐसे समझो, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बस लिखूंगा अपने ब्राउजर पे, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया, चेंज बैकग्राउंड कलर यूजिंग CSS। और फिर हम लोग MDN की डॉक्स को देखते हैं। मैंने आपको बताया 3 रिसोर्सेज हैं, MDN, W3 स्कूल और devdocs.io, ठीक है। तो इसमें हम लोग MDN का देखेंगे, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यार मुझे पता चला था डॉक्यूमेंटेशन से और आपको भी यहीं से पता चलेगा, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं द बैकग्राउंड कलर CSS प्रॉपर्टी सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी से बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, जैसे हम लोगों ने अभी बॉडी का किया। और ऐसे जैसे इसमें ब्राउन लिखा है ऐसे ही मैंने एक्वा लिखा था, उसमें तो ऑप्शन आ गए थे, तो आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं और आप इसमें जो भी चाहें उसको सेलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यार एक बात ये हो गई कि ब्राउन तो आप लिख सकते हैं, ब्राउन ब्लू ये कलर आपको पता होते हैं, बट ये जो हेक्सा में लिखी है वैल्यू जैसे BBFF00, ठीक है, ये सब कैसे पता चलेगा आपको। तो उसके लिए मैं आपको एक रिसोर्स बताता हूँ जिससे आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, कलर के साथ उनका कोड आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उस रिसोर्स का नाम है यार colorhunt.co, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, इसमें आपको सारी कलर पैलेट्स दिख जाएंगी विद हेक्सा कोड। जैसे आपको कोई भी पसंद आए, जैसे मानो मुझे ये पसंद आई तो मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और फिर अपने कोड पर जाऊंगा और ये एक्वा को ऐसे रिमूव करूंगा और यहाँ ऐसे पेस्ट करूंगा। बस एक चीज हमेशा याद रखना कि हेक्सा कोड के साथ आपको हमेशा हैशटैग का साइन यूज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो वर्क करे, ठीक है। अभी चेंजेस करने के बाद मैं सेव करूंगा और फिर इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चेंज हो गया हम लोग का बैकग्राउंड। और इस वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा colorhunt.co से कि किसी भी कलर का कौन सा कोड है। आप इसमें सर्च कर सकते हैं, पॉपुलर से रैंडम से सब देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब यार आगे मूव ऑन करते हैं। सो वेबसाइट्स फॉर फाइंडिंग ब्यूटीफुल कलर पैलेट, इसका नाम मैंने आपको बता दिया colorhunt.com। अब एक और क्वेश्चन कि हाउ कैन आई फिगर आउट विच कलर्स आई कैन यूज जस्ट बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ इट एंड विच वन आई हैव टू यूज एज ए हेक्स वैल्यू। मतलब एक ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि किसका नाम लिख सकते हैं, मतलब ब्लू का ब्लू लिख सकते हैं और किसका मुझे हेक्स कोड यूज करना है, ठीक है। ये भी डाउट आता है लोगों के दिमाग में, क्योंकि जो हेक्स कोड जिसका यूज कर रहे हैं उसका भी तो कुछ नाम होगा, तो उसका नाम ही क्यों ना यूज कर ले, हेक्स कोड ही क्यों यूज करें, ठीक है। तो यार इसका भी एक आंसर है डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे इतना क्यों लेके जाता हूँ, क्वेश्चंस खुद से पूछ के। मेन मैटर यही है कि जितना ज्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, जितना ज्यादा आप गूगल करेंगे, जितना ज्यादा आप खुद से सर्च करेंगे चीजों को, उतना ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। तो यार उसका आंसर भी डॉक्यूमेंटेशन में है। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ CSS कलर्स और MDN भी सर्च कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले W3 स्कूल आ गया तो इसको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको।
अब यहाँ से आपको सब पता चल जाएगा किसका नेम यूज करना है, किसका हेक्स कोड यूज करना है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी इनकी टेबल है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। और एक और एमडीएन की है, वो भी काफी अच्छी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें आप नीचे आके देख सकते हैं सारे कलर हैं विद हेक्स कोड विद नेम, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो इसको तो आप बुकमार्क करके रख लें, मैं तो इसको प्रीफर करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है वन मेजर प्रॉब्लम। एक मेजर प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको समझाता हूं। सो आई थिंक अब आपको फील आ गई होगी कि अगर आपको किसी में भी इनलाइन सीसेस को ऐड करना है किसी भी टैग में, तो आप स्टाइल की मदद से कर सकते हैं। स्टाइल फिर इक्वल टू जो भी एट्रीब्यूट आपको यूज करना हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, पर अब एक प्रॉब्लम है यार, ऐसे मानो कि अगर आपने बॉडी में ना यूज किया होता है बैकग्राउंड कलर का, आपने यूज किया होता है H1 में, मतलब आपने H1 में स्टाइल लिखकर ये चीज यूज करी होती। ठीक है, तो यही चीज करने के लिए आपको यही एक सेम कोड आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है H1 से लेके H5 सब तक, सब में। ठीक है, और इससे बड़ा जो ड्रॉबैक आएगा वो ये कि मानो आगे चल के आपको चेंज करना है कलर। ठीक है, और अभी ये तो सिर्फ 5 चीजें हैं, आगे चल के बहुत सारे टैग हुए तो आपको सब में इंडिविजुअली जाके कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आई होप। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, कोई भी वेबसाइट हो, तो उसमें काफी कोड होता है, तो अगर आप सब में ऐसे चेंज करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन। ठीक है, एंड आई होप आपको इनलाइन सीसेस समझ में आ गया होगा स्टाइल की मदद से। इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। एंड आई ऑल्सो होप कि आप इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे न्यूटन स्कूल के। सो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। एंड यार ये अपनी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, प्लस ऑसम क्विजेज एंड असाइनमेंट्स भी मिलते हैं आपको, जो आप सॉल्व कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ। तो उनको चेकआउट करना मत भूलना। इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।